साल 1943 में उत्तराखंड के चमोली जिले में एक मेले का आयोजन हुआ, लेकिन वो मेला आज की चमक धमक वाले मेले जैसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ ना तो झूले थे, न रंगीन रोशनियाँ और ना ही रंगमंच में चलता कोई कार्यक्रम। ये मेला किसी उत्सव के लिए नहीं बल्कि जीविका के लिए लगाया जाता था। उस दौर में पहाड़ों में ना तो सड़कें हुआ करती थी और ना ही पास में बाजार। संसाधन बहुत ही सीमित होते थे और जिंदगी बेहद ही कठिन। ऐसे में मेला उन दुर्लभ पहाड़ों के बीच लोगों की जरूरतों और रोजी रोटी का केंद्र बन गया। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों को पार कर तिब्बत से व्यापारी यहाँ पर ऊन, मसाले, कंबल और गर्म कपड़े लाते थे और बदले में यहाँ से वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान साथ ले जाया करते। धीरे धीरे वक्त बदला, हालात भी बदले और भारत तिब्बत के बीच सीमा पर व्यापार बंद हो गया। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो था सदियों पहले शुरू हुआ ये मेला। आज भी ये मेला हर साल लगाया जाता है। हालांकि आज यहाँ पर ना तो तिब्बत के व्यापारी आते हैं और ना ही वो पुराना व्यापार होता है, लेकिन लोक गीतों की गूंज, पारंपरिक नृत्य की थाप, रंग बिरंगे परिधान और दुकानों की कतारें, इसके साथ ही लोगों की भीड़ इस आयोजन को एक जीवित सांस्कृतिक महोत्सव बना देती है। व्यापार से जन्म लेकर उत्तराखंड की लोक संस्कृति, सामूहिक स्मृति और सामाजिक जीवन में अपनी स्थायी जगह बनाने वाला ये मेला आज गौचर मेले के रूप से बेहद मशहूर है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं गौचर मेले के उस इतिहास को जो समय के साथ बदलता जरूर रहा लेकिन कभी खत्म नहीं हुआ। क्यों कुछ सालों के लिए इस मेले को बंद करना पड़ा, ब्रिटिश शासन के समय से लेकर आज तक ये मेला अस्तित्व में कैसे बना रहा और इसके साथ ही जानेंगे कैसे व्यापार से शुरू हुआ ये मेला आज उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। उत्तराखंड के चमोली जिले के गौचर में लगने वाला गौचर मेला एक बड़ा वार्षिक राज्य स्तरीय मेला है। सदियों पहले आयोजित किए गए इस मेले का सबसे पहला मुख्य उद्देश्य स्थानीय व्यापार और खरीद बिक्री को बढ़ावा देना था, लेकिन आज ये मेला उत्तराखंड में एक सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। गौचर मेला हर साल 14 नवंबर से 20 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। मेले में अलग अलग जगहों से आए व्यापारी अपनी दुकानें लगाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लोक नृत्य, लोक गीत की प्रस्तुति की जाती है और इसके साथ ही मनोरंजन से जुड़ी कई गतिविधियां यहाँ पर होती हैं। इसके साथ साथ ये मेला पर्यटन को भी काफी बढ़ावा देता है। अब साल 1943 में एक छोटे से व्यापारिक आयोजन के रूप में शुरू हुआ ये मेला समय के साथ कैसे उत्तराखंड का प्रमुख और सबसे बड़े सांस्कृतिक मेलों में से एक बन गया, ये जानने के लिए चलिए चलते हैं 1943 में। 1940 का दशक ये वो दौर था जब उत्तराखंड ब्रिटिश शासन के अधीन था। यहाँ पर बाजार और व्यापार के साधन काफी ज्यादा सीमित हुआ करते थे। बॉर्डर एरिया होने के कारण चमोली गढ़वाल के लोग और तिब्बत के लोगों के बीच पारंपरिक व्यवसायिक संबंध हुआ करते थे। इसी वजह से बॉर्डर के आर पार चीजें आदान प्रदान की जाती थी। गौचर मेले के आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले भूटिया व्यापारी तिब्बत से शिलाजीत, ऊन, घोड़े, बकरियां, गर्म कपड़े, मसाले, जड़ी बूटी समेत आभूषण जैसी चीजें लेकर आते थे और फिर उन्हें हाट यानी कि स्थानीय बाजारों में बेच दिया करते थे। बाद में नीति माणा के कुछ प्रमुख व्यापारी जैसे कि बाला सिंह पाल, पान सिंह बमपाल और गोविंद सिंह राणा ने भारत तिब्बत के बीच इस व्यापार को बढ़ाने के लिए उस समय के समाज सेवी और पत्रकार गोविंद प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में स्थानीय बाजार को एक बड़े मेले के रूप में आयोजित करने का प्रयास किया और उनका ये प्रयास सफल भी हुआ क्योंकि इससे खरीदारी काफी अच्छी बढ़ गई। उसके बाद गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर ने साल 1943 में भारत और तिब्बत के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक मेले की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया गौचर मेला। ये एक ऐसे मेले के रूप में उभरा जहां केवल स्थानीय किसान ही नहीं बल्कि तिब्बत क्षेत्र से आने वाले व्यापारी बड़ी संख्या में पहुंचते और अपने पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को लेकर यहाँ बेचा करते। उस समय चमोली जिले का ये क्षेत्र काफी दुर्गम था, इसलिए गौचर मेला स्थानीय किसानों के लिए अपने उत्पादों को बेचने के साथ साथ आय बढ़ाने का भी एक बड़ा जरिया बन गया। धीरे धीरे ये मेला दूसरे पहाड़ी इलाकों के लोगों के लिए भी व्यापार और आजीविका का एक अहम केंद्र बनने लगा और इसके साथ ही यहाँ होने वाला पारंपरिक व्यापार उस समय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भी एक बहुत बड़ा जरिया साबित हुआ। गौचर धीरे धीरे अब भारत तिब्बत सीमा के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनने लगा
और अब जब मेला इतना ही लाभकारी साबित हुआ, कुछ सालों के लिए इसे बंद कर दिया गया। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ब्रिटिश काल में गौचर मेला आखिर हुआ कैसा करता था। ब्रिटिश शासन के आखिरी सालों में गौचर मेला बहुत ही तेजी से क्षेत्र का एक बड़ा और जाना माना व्यापारिक मेला बन गया था। ब्रिटिश प्रशासन ये समझता था कि ऐसे मेले पहाड़ी इलाकों में व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने भी गढ़वाल हिमालय क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए गौचर मेले को खूब समर्थन दिया। गौचर का समतल मैदान उस समय एक स्थायी हवाई पट्टी के रूप में भी इस्तेमाल होता था, जिसमें सरकारी अधिकारियों की आवाजाही और जरूरी सामान की आपूर्ति आसानी से की जाती थी। हालांकि मेले का मुख्य उद्देश्य व्यापार था, लेकिन फिर भी ब्रिटिश काल में इसमें सांस्कृतिक और मनोरंजन से जुड़े पहलू भी मौजूद हुआ करते थे। लोक संगीत, पारंपरिक खेल और दूसरी कई गतिविधियां इस मेले में देखने को मिल जाया करती थी। ये इसी का एक हिस्सा बन गई, जो व्यापार और संस्कृति दोनों को बखूबी दर्शाती थी। 1962 से पहले भारत और तिब्बत के बीच व्यापार पूरी तरीके से चलता रहा। तिब्बत के व्यापारी गौचर के मेले में अपना सामान लेकर आते और बदले में यहाँ से रोजमर्रा की चीजें अपने साथ ले जाया करते। इससे यहाँ के लोगों का जुड़ाव बढ़ता रहा और ये एक हिमालय व्यापारिक नेटवर्क के रूप में बदलता रहा। गौचर मेला सिर्फ आसपास के लोगों तक सीमित नहीं रहा, इसमें दूर दूर से लोग आने लगे और व्यापार करने लगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो 1947 भारत की आजादी तक गौचर मेला हर साल लगने वाला लगभग 7 दिन का एक बड़ा व्यापार और औद्योगिक मेला बन चुका था। इसका आयोजन मार्गशीर्ष संक्रांति के आसपास यानी आमतौर से नवंबर में होता था। ब्रिटिश समय में भी ये मेला स्थानीय कारीगरी और भारत तिब्बत व्यापार का एक मुख्य केंद्र था। अपने बड़े और खुले मैदान में इस मेले के आयोजन की वजह से ये उस समय का सबसे बड़ा और सबसे अहम व्यापारिक मेलों में से एक गिना गया था। आजादी के बाद भी गौचर मेला भारतीय प्रशासन के तहत लगातार आयोजित होता रहा, लेकिन साल 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इस मेले को कुछ सालों के लिए विराम दे दिया गया। दरअसल युद्ध के बाद भारत और तिब्बत के बीच किसी भी प्रकार का व्यापार संभव ही नहीं हो पाया, इसलिए कुछ सालों के लिए इसको बंद कर दिया गया। साल 1962 के बाद लगभग 4 साल तक गौचर मेला आयोजित ही नहीं हुआ, लेकिन फिर लगभग साल 1966 के आसपास उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सरकार ने इसे दोबारा शुरू कर दिया। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। उस वक्त सरकार ने गौचर मेले को आयोजन करने में एक बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। भारत चीन युद्ध के बाद गौचर मेले का स्वरूप बड़े पैमाने पर बदल गया। राज्य सरकार की भागीदारी के साथ मेले को एक व्यापारिक रूप देने की कोशिश की गई और इसमें कई नए आयाम जोड़े गए थे। इसके चलते ये मेला केवल व्यापार तक सीमित न रहकर एक मल्टी डायमेंशनल बिजनेस और सांस्कृतिक मेले के रूप में विकसित होने लगा। इस दौर में गौचर मेला गौचर औद्योगिक एवं विकास प्रदर्शनी के नाम से जाना जाने लगा। 1960 के दशक में मेले का आयोजन जिला पंचायत द्वारा किया जाता था। हालांकि कुछ सालों बाद इसकी जिम्मेदारी नगर निकायों को सौंप दी गई और फिर 1990 के दशक में इस मेले का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया जाने लगा, जो आज तक जारी है। इस समय इसका नाम बदलकर गौचर औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेला रख दिया गया। हालांकि साल 2018 और 2019 में इसे गौचर फेस्टिवल नाम से आयोजित किया गया था। भले ही समय के साथ साथ गौचर मेला अलग अलग नामों से जाना गया, लेकिन लोगों के बीच ये आज भी गौचर मेले के नाम से ही प्रसिद्ध है। गौचर मेले में चमोली के जिला अधिकारी मेले के अध्यक्ष के रूप में देखे जाते हैं, जबकि उप जिला अधिकारी को मेला अधिकारी की जिम्मेदारी दी जाती है। जिला प्रशासन अलग अलग समितियां बनाकर जन प्रतिनिधियों और समाज के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को इस मेले में शामिल करते हैं। व्यापार के साथ साथ गौचर मेला जन जागरूकता का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। 1 हफ्ते तक चलने वाले इस मेले में अलग अलग लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इसी वजह से ये मेला आज लोक संस्कृति और लोक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में स्थापित हो चुका है। गौचर मेले का सबसे बड़ा महत्व पहले भी व्यापार था और कहीं न कहीं आज भी व्यापार ही बना हुआ है। इतिहास में ये मेला पहले पहाड़ी लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी बाजार हुआ करता था। चमोली के भूटिया व्यापारी गौचर को अपना मुख्य बाजार मानते थे। तिब्बत के साथ व्यापार बंद होने के बाद भी गौचर मेला उत्तराखंड की स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बना रहा। अब इस मेले में घरेलू उद्योगों और खेती से जुड़े सामान भी आने लगे। चमोली, गढ़वाल और आसपास के जिलों के कई किसान, ग्रामीण और कारीगर यहाँ आते और अपनी हस्तशिल्प, कालीन, ऊनी कपड़े,
हल्दी, दालें, फल, मसाले और पशुधन जैसी चीजें बेचते और खरीदते। इससे ये मेला क्षेत्रीय व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन गया। गौचर मेला आसपास की अर्थव्यवस्था को भी बेहद मजबूत बनाता है। हर साल मेले के दौरान गौचर और आसपास के इलाके में पर्यटन बढ़ जाता है। लोग खाने पीने, ठहरने और स्थानीय यातायात पर खर्चा करते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गौचर मेले के आयोजन को उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण मेला बताया और इसके साथ इस बात पर भी जोर दिया कि गौचर मेला राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने, इसके साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है। इसके अलावा गौचर मेला अब गढ़वाल क्षेत्र का एक बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव बन चुका है। ये मेला यहाँ के लोक संस्कृति, लोक जीवन को दिखाता है और इसके लिए एक बहुत बड़ा मंच भी है। नवंबर के महीने में पूरे एक हफ्ते तक चलने वाले इस मेले में लोक कलाकार आते हैं। यहाँ पर लोक संगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक नाटक प्रस्तुत करते हैं। आज गौचर मेला अपने रंग बिरंगे माहौल के लिए जाना जाता है। भीड़ और दुकानों के साथ यहाँ व्यापार और संस्कृति का एक सुंदर मेल देखने को मिलता है। मेले में लोग पारंपरिक और रंगीन पहाड़ी पोशाक में नजर आते हैं। ये मेला हर उम्र के लोगों के लिए है। मेले में स्थानीय व्यंजन और सड़क के किनारे मिलने वाला पहाड़ी खाना लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण होता है। इस तरह गौचर मेला सिर्फ एक आयोजन ही नहीं, बल्कि गढ़वाल की सांस्कृतिक पहचान का जीवंत रूप है। ये मेला हर साल 14 नवंबर से 20 नवंबर तक आयोजित किया जाता है और अब तक 73 बार ये मेला लग चुका है। कुछ साहित्यिक स्रोतों के अनुसार स्वतंत्रता से पहले ये मेला अलग अलग तारीख पर आयोजित किया जाता था, लेकिन आजादी के बाद लगातार 14 नवंबर से ही इसकी शुरुआत की गई। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में इसकी तारीख बदलनी भी पड़ी थी, जैसे साल 1918 में नगर निकाय चुनाव के कारण इस मेले को 9 दिन बाद आयोजित किया गया, यानी कि 23 नवंबर से शुरू किया गया। शुरुआत से लेकर अब तक ये मेला भारत चीन युद्ध, उत्तरकाशी भूकंप, अलग उत्तराखंड राज्य आंदोलन, कोविड-19 महामारी जैसी परिस्थितियों के चलते कुछ समय के लिए रोक भी दिया गया था। उत्तराखंड के पहाड़ों में मेले का एक बहुत खास महत्व है। ये मेले सिर्फ घूमने फिरने या फिर मजे लेने के लिए नहीं, बल्कि लोगों से मिलने, बातचीत करने और एक दूसरे से जुड़ने का एक बड़ा मौका होते हैं। इन मेलों में उत्तराखंड के अलग अलग संस्कृति, रीति रिवाज और सोच एक ही जगह पर देखने को मिलती है। मेले और त्योहार हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं। ये बताते हैं कि हमारी पहचान कहाँ से है। ये परंपराएं बीते जमाने और आज के समय में एक पुल की तरह काम करती हैं। आज के दौर में ग्लोबलाइजेशन से आर्थिक फायदे जरूर हो सकते हैं, लेकिन इससे ये भी खतरा रहता है कि कहीं हमारे मेले त्योहार अपनी पहचान धीरे धीरे खत्म न कर दें। इसलिए जरूरी है कि विकास और आधुनिकता के साथ साथ संस्कृति को भी संभाले रखा जाना चाहिए। इसके लिए लोगों में सांस्कृतिक जागरूकता, सरकार का सहयोग, नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ना और मेले का आयोजन सोच समझकर और टिकाऊ तरीके से करना बेहद जरूरी है। पहाड़ के मेले और त्योहार हमारी लोक परंपरा को जिंदा रखते हैं। ये लोगों को एक साझा पहचान देते हैं और समाज को जोड़े रखते हैं, और कई लोगों की तो ये रोजी रोटी का सहारा बन जाते हैं। जब पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है, ऐसे में इन मेलों और त्योहारों को समझना और इन्हें बचाकर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। वैसे क्या आप कभी गौचर मेले में गए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस मेले से जुड़ी आपके पास कोई जानकारी है तो वो भी हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और घुघुती को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।